गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम अखिलेश यादव। आज हम क्लास 10th इंग्लिश मीडियम में साइंस का फिजिक्स पार्ट में यूनिट 11 का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। मैंने कल आपको ह्यूमन आई के बारे में पढ़ाया था और आशा करते हैं आपको ह्यूमन आई समझ में आया होगा। उसके जो पार्ट्स थे उसके बारे में आप याद रखिएगा कि कार्निया क्या होता है, चाहे रेटिना क्या होता है या पुपिल क्या होता है, ह्यूमरस जो आपका था, विट्रस ह्यूमरस क्या होता है, उसकी वर्किंग को आप याद रखिएगा। ओके, और आप लोग फिगर भी ड्रा करिएगा, बुक से फिगर ड्रा किया कीजिए। ओके, तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है एकोमोडेशन पावर। एकोमोडेशन पावर क्या होता है? तो द एबिलिटी ऑफ आई टू चेंज द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस विद द हेल्प ऑफ स्क्लेरी मसल्स टू गेट द क्लियर व्यू ऑफ नियर बाई ऑब्जेक्ट्स एंड फार डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड एकोमोडेशन पावर। कुछ नहीं समझ में आया, मैं बता रहा हूँ, समझिए। किसी भी नेत्र की मतलब आई की वह क्षमता जिसके द्वारा जो हमारे आई के अंदर जो क्या होता है, लेंस होता है, उसके फोकल लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज करके हम किसी दूर स्थित वस्तु या नज़दीक स्थित वस्तु को क्लियरली देख पाते हैं, वह उसकी एबिलिटी क्या कहलाती है? एकोमोडेशन पावर कहलाती है। एकोमोडेशन पावर कहलाती है। तो आई के फोकल लेंथ मतलब जो आई के अंदर लेंस होता है उसके फोकल लेंथ को चेंज करने की एबिलिटी को हम लोग क्या कहते हैं? एकोमोडेशन पावर कहते हैं। और जो हम लोग चेंज करते हैं एबिलिटी को, करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल्स। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियर देखने के लिए, चाहे दूर हो। अब देखिए, अगर नज़दीक मिनिमम मतलब मिनिमम उसका जो डिस्टेंस हो सकता है किसी भी वस्तु का, अगर नज़दीक है, नियर बाई है, 25 सेंटीमीटर होगा। और अगर डिस्टेंस है, फॉर डिस्टेंस बहुत दूर है, उसके लिए एट इनफाइनाइट। ठीक है, तो आपने समझा क्या होता है एकोमोडेशन पावर। तो एकोमोडेशन पावर ये होता है किसी भी आई की वह क्षमता जिसके द्वारा वह आई लेंस की फोकल लेंथ को कन्वर्ट करके, चेंज करके दूर स्थित और नज़दीक स्थित वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं, क्या कहलाता है? एकोमोडेशन पावर कहलाता है। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। विजन मतलब हमारे आँख में कुछ डिफेक्ट्स होते हैं और उसका करेक्शन हम कैसे करेंगे उसके बारे में जानेंगे। तो बेसिकली 3 होते हैं हमारे अंदर आँख में डिफेक्ट्स। देयर आर मेनली 3 कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ विजन। 3 है, कौन कौन सी? पहला हमारा होता है मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस। अब मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस क्या होता है? तो वेरी इजी, इट इज अ काइंड ऑफ डिफेक्ट इन ह्यूमन आई ड्यू टू विच अ पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली बट ही कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। मैं समझाता हूँ। देखो, शॉर्ट लिखा हुआ है, शॉर्ट मतलब होता है छोटा, मतलब नियर होता है। तो अगर आपको मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस हुआ है आँख में, आई में, तो यू कैन सी द नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। आप पास की वस्तुओं को क्लियरली देख लोगे, बट जो ऑब्जेक्ट क्या होगा, दूर होगा, उसको आप क्लियरली नहीं देख पाओगे। अगर आपकी आँख में, अगर आपकी आई में क्या है, मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक है, तो शॉर्ट साइटेडनेस क्या होता है? इट इज अ काइंड ऑफ डिफेक्ट्स ऑफ इन ह्यूमन आई ड्यू टू विच अ पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली बट ही कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। इसके 2 रीजन होते हैं। मायोपिया होने के आपके आँख में 2 रीजन होते हैं। एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया का कर्वेचर बढ़ जाना। आपकी आँख के अंदर जो कॉर्निया, अगर उसका साइज बढ़ जाएगा, कर्वेचर बढ़ जाएगा, तो आपको क्या हो जाएगा? मायोपिया हो जाएगा। एलोगेशन ऑफ आई बाल का भी इंक्रीज हो जाना। ठीक है, अब बात करते हैं इसको हम कैसे दूर करेंगे। तो दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉन्केव लेंस ऑफ सुटेबल पावर। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, चश्मे में कॉन्केव लेंस लगवा लें
तो हमारा ये डिफेक्ट क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। फिगर देखते हैं इसका, थोड़ा सा फिगर समझिएगा। अगर आँख में मायोपिक आई है, मतलब अगर आपकी आँख में ये मायोपिक है, मतलब मायोपिया डिफेक्ट है, शॉर्ट साइटेडनेस है। देखिए इस ऑब्जेक्ट से रे चली ना, तो देखो ये आपका रेटिना है। क्या ये आपका रेटिना है, रेटिना। अगर ऑब्जेक्ट्स यहाँ दूर से चली, तो देखो पहले ही कट जा रहा है पॉइंट, ये मतलब ये जो रे हैं रेटिना से पहले ही इमेज बना ले रही हैं। अब जब रेटिना से पहले ही इमेज बन गया, तो क्या हमको दूर इमेज बना, नहीं बना, तो क्या हमको दूर की वस्तु क्लियर दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी। इसलिए हम करते क्या है, हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, तो हम ले लेते हैं हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक ले लेते हैं कॉन्केव लेंस, उसको लगा देंगे चश्मे में। तो अब ये क्या करेगा, ये जो रे आएंगी उनको क्या करेगा, एकदम यहाँ कट कराएगा, इंटरेस्ट कहाँ मुलाकात करेंगे दोनों, ये एकदम रेटिना पर। कहाँ पे, रेटिना पर। तो अगर आपको आँख में से मायोपिया को हटाना है, तो आपको अपने चश्मे में क्या लगाना पड़ेगा, गॉगल्स में आपको कॉन्केव लेंस लगवाना पड़ेगा। ठीक है। अब बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस क्या होता है। तो अगर हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस की बात करते हैं, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ डिफेक्ट, in human eye due to which a person can see distant objects clearly but he cannot see the nearby object clearly। सेम उसका अपोजिट। देखो लॉन्ग लिखा हुआ है तो आपको दूर की वस्तुएं, दूर के जो ऑब्जेक्ट्स हो क्लियरली दिखाई देंगे, लेकिन जो नज़दीक के ऑब्जेक्ट्स हो क्लियरली दिखाई नहीं देंगे अगर आपकी आँख में हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस हो गया है। ठीक है। अगर आपकी आँख में लॉन्ग साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया हो गया है, तो यू कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट यू कैन नॉट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। इसके दो रीज़न होते हैं। हाइपरमेट्रोपिया इज ड्यू टू, पहला रीजन क्या है, इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। जो आपका आई के अंदर लेंस लगा होता है उसके फोकल लेंथ की बढ़ जाना क्या हो जाता है, या शॉर्टेनिंग ऑफ आई बाल की घट छोटा होने के कारण ऐसा हो जाता है कि आपकी आंख में हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा। अब इस इफेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, दिस इफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सूटेबल पावर। ठीक है। चश्मे में हम लोग क्या लगा लेंगे, कॉन्वेक्स लेंस अगर लगवा लेते हैं तो हमारे आई में से ये जो डिफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। और इस मतलब हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस में दो फिगर होंगी जिनको आप बुक के हेल्प से ड्रा कर लोगे। ओके। अगर इसमें आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप ग्रुप में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तभी भी करिए, और फिगर को अवश्य ही ड्रा करिए। अब वीडियो ज़रूर देखा करिए, आप वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगा, केवल छापने से कुछ नहीं होने वाला है। छाप तो आप बुक से भी सकते हैं। ठीक है। तो आप लोग थोड़ा घर पे वीडियो देखिए। आप लोग का हाई स्कूल है, आप लोग थोड़ा मेहनत करिए। फिजिक्स का नो टेंशन लीजिए, एक एक सवाल लगवाऊंगा, एक एक न्यूमेरिकल लगाऊंगा, एक एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, गारंटी है मेरी। ओके। तो फिजिक्स में नो टेंशन। ओके, थैंक यू वेरी मच।